टी सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। 1947 में काम किया और हमने कहा कि हम साथ काम करेंगे इस्लाम के लिए, चाहे वो कोई भी लियारी के सूरत हाल की वजह से हम बेशक लियारी से ही लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मौका मिले, अगर लियारी के लोग कहते हैं तो हम फरमाएंगे और हम लियारी से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हमने खुद 5-6 घंटे का पैदल का दौरा किया लियारी में, और 5 बजे शाम से 12 बजे रात तक, और हमने सिर्फ आधा लियारी देखें। और लियारी के लोग जिन्होंने पीपीपी को वोट दिया, जिन्होंने उनके खून पसीना से पाकिस्तान बनाया, कराची बनाया, अभी आप लियारी के हालात को देखो। 2000 आई थिंक शायद 1 या 2 में लियारी एक्सप्रेसवे बना था, उसमें से तकरीबन 2 लाख मुतासरीन हुए, और उन्होंने भी बड़े लंबे वक्त, बड़े लंबे असर सब्र किया उनके सही कॉम्पनसेशन के लिए। तो लियारी के लोगों के हकूक़ के लिए, लियारी के हिफाजत के लिए और सही प्लानिंग के लिए इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे, और हम उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे जो कि अर्बन प्लानर्स हैं, जो कि सोशलिस्ट लोग हैं, जो कि प्रो पीपल बिल्डिंग पॉलिसीज इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। कर सकते हैं तो बेहतर होगा। फातिमा भुट्टो आ रही है, बिल्कुल वो हमारे साथ हैं, और उनके साथ इंशाल्लाह ताला हम पार्टी ऐलान करेंगे। हमारी कोशिश है, ख्वाहिश है कि हम पहले यूथ विंग के साथ पार्टी आगाज करेंगे इंशाल्लाह। अगर मैं नाम बताऊं तो फिर उनके पास शो कॉज नोटिस आएगा, तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर I'm really sorry to say, मगर हमारे जो, अगर आप मंशूर के बारे में सवाल करेंगे तो ये हमारे मंशूर है कि हम अवाम के साथ हैं, हम लियारी के लोग के साथ हैं, हम महेश्वरी कम्युनिटी के साथ हैं, हम हिंदू कम्युनिटी के साथ हैं, और हम शुरू से उनके साथ रहे हैं। और इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपको डिटेल में, तफसील में आपको बताऊं, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा रोटी कपड़ा मकान। उस वक्त लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ कम थे, अब हम कहते हैं जी रोटी कपड़ा मकान, और उसके साथ भी पानी, बिजली और गैस। तो और उसके साथ भी जैसे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि इस्लाम हमारे दीन है, सोशलिज्म हमारे पॉलिटिक्स है, सियासत है, और अवाम ताकत का सर चश्मा है। तो हम कहते हैं कि हमें मुसावात की ज़रूरत है, बराबरी की ज़रूरत है पाकिस्तान में। और मुसावात तो एक, जो लोग पीपीपी का तारीख जानते हैं, मुसावात उनका बड़ा अहम अखबार था, और तो हम ये लफ्ज़ वापस ला रहे हैं मुसावात, और ये एक स्पिरिचुअल रूहानी लफ्ज़ भी है। और तरक्की, मगर तरक्की वो नहीं है कि इशारे भुट्टो जैसे तरक्की यानी कि लोगों की महफूज घरों, लोगों के साफ पानी 24 घंटे, लोगों की बिजली 24 घंटे, महफूज शहर, महफूज इलाके, महफूज मोहल्ले, और आज़ादी किससे? आज़ादी जालिमों के जंजीरों से और इस इस्तेसाली निज़ाम से। 150 से 200 बिल्डिंग्स बंद हुए हैं, SPCA की तरफ से मुतासरीन हुए हैं, हज़ारों के तादाद में मुतासरीन हुए हैं, हम उन्हीं के लिए भी लड़ रहे हैं। एक है हॉक्स बे का एक स्कीम है गवर्नमेंट की 42, हॉक्स बे का स्कीम 42 है, जो कि अवाम के लिए बना था। जब लियारी एक्सप्रेसवे बनी थी, तो तब हमने मज़ामत की, हमने कहा कि अगर आप हॉक्स बे में लोग सेटल करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है, मगर अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है लियारी के अलावा, तो हम कहते हैं कि प्लीज़ आप ये स्कीम 42 को एक्टिवेट करा दें। ये प्लॉट अभी खाली पड़ रहा है,
ہم نے کتنے سارے پروجیکٹس کا انہوں نے آغاز کی، سندھ گورنمنٹ نے آغاز کی. ایک ہے شارے بھٹو جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک فضول پروجیکٹ ہے. یہ دس از اے سلیپ ان دا فیس آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ کراچی. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ شارے بھٹو بنا سکتے ہیں اپنے پیسے کے ساتھ، اپنے سندھ گورنمنٹ کے پیسے کے ساتھ، تو آپ کیوں لیاری کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں سندھ کے ٹیکسز کے ساتھ اور سندھ کے پیسے کے ساتھ. پھر کچھ اور بھی سوال آئے کہ اگر ہم دوسرے متاثرین کے لیے لڑیں گے. بالکل ہم پارٹی بنا رہے ہیں پاکستان کے مظلوم کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ کوئی بھی فرقت ہو یا ذات ہو. ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور جو آ رہے ہیں وہ ہے طلبہ، نوجوان، اقلیت اور پیپل ود ڈسیبلٹیز آلسو، کیونکہ ان کی آواز سیاسی طور پر اہم ہے. اور عورت بھی ہم شامل کر رہے ہیں. الحمدللہ سے بہت سے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہم بھی خود جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، لوگوں کے گھروں میں. ایک یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے لانچ کرا رہے، یہ جھوٹ ہے. آبویسلی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خاندان کے ساتھ اتنا